हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक किस तरीके से फाइंड करते हैं। कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो या उस पर कितनी भी बड़ी पावर हो, किस तरीके से यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। और इसके अलावा आज हमारी जो नंबर सिस्टम की क्लास है वो 7th क्लास है। इससे पहले हमारी 6 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है, आप जाके पहले उनको देखिएगा, देन आज की क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। बिकॉज ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छे से और भी अच्छा क्लियर होता है। वैसे समझने को आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट भी समझ सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो फिर आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं आज का कि व्हाट इज़ यूनिट डिजिट। देखिए सबसे पहले मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में बता देती हूँ कि यूनिट डिजिट क्या होता है। देखिए, अगर हमने कोई नंबर लिखा जैसे 96432, अब आप कहेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये 2 है, ये क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, यही इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। इसको क्या बोलते हैं, दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़े का अंक, इसको बोलते हैं 1000 का अंक, इसको बोलते हैं 10,000 का अंक। ठीक है, तो ये इकाई का अंक कहाँ पे है, 2 है। ठीक है, जैसे हमने कोई एक बड़ा नंबर लिया जैसे 9265 इंटू 469 इंटू 263, इस तरीके से हमने ये बड़ा नंबर ले लिया। अब हम लोग सोचें कि इसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 693 है, क्लियर। तो कैसे फाइंड करते हैं, 5 का हमने मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट 9 में, तो 5 नंबर 45। ठीक है, अब 45 का 4 छोड़ देंगे। ठीक है, 45 आया ना, तो 45 का 4 छोड़ देंगे, केवल 5 को लेके चलेंगे। अब 5 का करेंगे 3 में गुणा, 5 दिया 15, कितना होता है 15। 15 का 1 छोड़ देंगे, फिर से 5 को लेके चलेंगे, 5 दिया 15, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यानी कि 15 आया, तो 15 को हम लोग 1 को छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट कितना आया, 5 आया। क्योंकि जैसे हम लोग कोई मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 9436, इसका हमने मल्टीप्लाई किया जैसे 6 में। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 6 6 36 की 6 हासिल लगा 6 6 36 हासिल लगा 3, 6 18 की 8 हासिल लगा 1, 6 चौका 24 और 1 25 की 5 हासिल लगा 2, और ये तो एक ही डिजिट है, मैं 2 डिजिट लेना पड़ेगा तब आपको सही से क्लियर होगा। 4349 ये हमने ले लिया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 229 से। ठीक है, अब करते हैं 9 81 के 1 हासिल लगा 8 और 9 चौका 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44 की 4 हासिल लगा 4, 9 3 27, 27 4 31 की 1 हासिल लगा 3 और 9 चौका 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने ले लिया ना क्रॉस का साइन, और उसके बाद 2 9 जा 18, फिर हमको इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, फाइनली ये एक हमारा यूनिट डिजिट आएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग बाकी की संख्याओं को छोड़ देते हैं, केवल इस लास्ट वाले नंबर से मतलब रखते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप इनसे मतलब नहीं रखते हैं, आपको केवल मतलब रह जाता है इस नंबर से। ठीक है, इसीलिए हम यूनिट डिजिट में जो बाकी नंबर्स होते हैं उनको स्किप करते हैं, और केवल जो फर्स्ट नंबर वाला यूनिट डिजिट होता है उसी को यूनिट डिजिट लेते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम समझाते हैं यूनिट डिजिट किस नंबर का कैसा होता है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं 0156। ठीक है, इनके यूनिट डिजिट कैसे होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, मतलब जो होते हैं वही रहते हैं। जैसे कि हमने 0 के केस में लिया, 0 के केस में क्या है, ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि हमेशा सेम रहता है। जैसे हमने ये इतना बड़ा नंबर ले लिया 210 गुणा 340 गुणा 430 गुणा 350 गुणा 290 गुणा 450। ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। यहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0, क्योंकि आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 में होगा, फिर 0 का 0 में होगा, फिर से 0 का 0 में, फिर से 0 का 0 में, तो यहाँ पे क्या अगेन अगेन 0 ही आता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया 10 टू दी पावर 849, ये 10 लिखा हुआ है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितनी बार, 849 बार लिखा हुआ है ये 10 इंटू 10। तो यहाँ पे भी 0 0 0 अगेन 0 0 0 ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर, यानी कि 0 और 1 और 5 के केस में हमेशा यूनिट डिजिट अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, इन पे पावर चाहे जितनी बड़ी लगा दी जाए। ठीक है, लेकिन अगर बेस में अगर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 1 के केस में समझाती हूँ। जैसे 1 का केस है, ठीक है, 1 के केस में भी क्या है, ऑलवेज रिमेन सेम, हम यानी कि हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया 641 गुणा 441 गुणा 691 गुणा 291 गुणा 491 गुणा 651। ठीक है,
अब इसमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ से करेंगे एक एकन एक, 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 मतलब यहाँ हमेशा क्या रहेगा, 1 ही इसका यूनिट डिजिट रहेगा। ठीक है। अब जैसे बेस में यहाँ क्या है, बेस में 81 है, 81 की पावर क्या है 249, यानी कि ये 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 कितनी बार लिखा हुआ है, 249 बार लिखा हुआ है। लेकिन हर बार जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो क्या फाइनली क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका भी 1 ही रहेगा। यानी कि बेस में चाहे जितनी बड़ी आपकी बेस आपका चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, पावर चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है तो हमेशा यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है फाइनली वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर। चलिए एक बार इसका एग्जांपल भी एक बार लेते हैं 5 के लिए। जैसे कि हमने 5 का लिया, 5 में भी क्या है, ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि हमने लिया 45 इंटू 65 इंटू 75 इंटू 125 इंटू 825। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 5 का गुणा 5 में किया तो कितना आया, 5 25, कितना आ गया 25, 25 में 2 को छोड़ देना है, 5 को लेकर चलना है। फिर 5 का गुणा हमने 25 में किया तो कितना आ गया 25, फिर से 2 को छोड़ देना है, फिर 5 को लेकर चलना है। फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, फिर से 2 को छोड़ देना है, फिर 5 को लेकर चलना है, फिर से इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 5 25, फिर से 2 को छोड़ देना है, तो यूनिट डिजिट फाइनली क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि 5 के केस में भी फाइनली यूनिट डिजिट क्या रहा, 5 रहा। यानी कि इनमें कभी भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होते हैं, जो होते हैं वही रहते हैं। ठीक है। जैसे हमने फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिया है इसका, जैसे हमने 5 की पावर 6 ले लिया। ठीक है। अब 5 की पावर 6 तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 5 25, और क्या आ गया, फिर से 5 आ गया, फिर से 5 25, फिर से 5 ले लिया 2 छोड़ दिया, फिर से 5 ले लिया 2 छोड़ दिया, यानी कि फाइनली यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ ले लिया 8065, इसकी पावर 869। अब ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, 869 बार लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इनसे हमें 3 नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यूनिट डिजिट के केस में बता रही हूँ। ठीक है। इन 3 नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल 5 गुणा 5 कितना हो गया 5 25, फिर से 2 को छोड़ देंगे, 5 लेके चलेंगे, फिर से 5 गुणा 5 5 25, फिर से 2 को छोड़ देंगे, फिर से 5 को लेके आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ फिर से होगा 8065, फिर से उससे गुणा करेंगे। फाइनली यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, 5 ही रहेगा यूनिट डिजिट हमेशा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर लेते हैं 6 के केस में, तो 6 के केस में भी हमेशा सेम रहता है। ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 346 इंटू 436 इंटू 296 इंटू 436। अब यहाँ पे भी जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। जैसे कि हमने किया 6 का 6 में मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 36 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 को छोड़ दें, 3 को छोड़ देंगे, केवल 6 को लेके चलेंगे। ठीक है। अब फिर से हमने 6 का मल्टीप्लाई किस में किया, इस वाले 6 में किया, तो फिर से 36 आ जाएगा। फिर इसके 3 को छोड़ देंगे, फिर से 6 को लेके चलेंगे, फिर इस वाले 6 में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर से 36 आ जाएगा, फिर से 3 को छोड़ देंगे, 6 को लेके चलेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, फाइनली 6 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से हमने इसके भी एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे 6 की पावर हमने 5 कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 आएगा। इसी तरीके से 11776 की पावर हमने ली है 639, तो इसको हमने 11776 को कितनी बार लिखा है, 639 बार लिखा है। लेकिन हमें इन चारों नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा हम यूनिट डिजिट के केस में केवल यूनिट डिजिट वाला ही नंबर लेके चलते हैं। जैसे 6 छक्का 36, फिर 3 को छोड़ेंगे, 6 को लेके चलेंगे, फिर 6 छक्का 36, फिर 3 को छोड़ेंगे, 6 को लेके चलेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर। कि कौन से नंबर में, 0 1 5 6। 0 के केस में भी अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उस पर चाहे जितनी बड़ी पावर हो हमेशा क्या रहता है, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। ऐसे ही 1 के केस में अगर बेस में 1 है और पावर उस पर चाहे जितनी बड़ी है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 5 के केस में भी अगर बेस में 1 है, बेस किसको बोलते हैं, जैसे हमने लिख लिया 69 की पावर 489, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, ये बेस होती है, ये होती है पावर होती है। ठीक है। इसी तरीके से 5 के केस में अगर बेस में 5 है तो हमेशा चाहे जितनी बड़ी पावर हो लेकिन हमेशा यूनिट डिजिट 5 रहेगा। इसी तरह 6 के केस में। ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गए हमारे, 0 1 5 6। अब चलते हैं 4 और 9 के केस में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 4 और 9 का केस। देखिए
जो 4 की साइक्लिसिटी है वो कितने की होती है, 2 अंकों की होती है, क्योंकि जब भी हम 4 की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 4, चलिए ठीक है, पहले इसमें समझ लीजिए तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने ये लिया 4 की पावर 1 लिया तो कितना आया 4, 4 की पावर 2 लिया तो क्या आया 6, क्योंकि 4 का जब 4 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16 आता है ना, तो यूनिट डिजिट क्या 6 रहा ना। फिर 4 का हमने क्यूब किया, ये किया है ना क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है 64 आता है। तो इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। फिर से हमने 4 की पावर 4 किया तो क्या हो जाता है, कितना होता है 256 होता है। इसमें 25 से हमें कोई मतलब नहीं है, 6 हमारा यूनिट डिजिट फिर से आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि जो हमने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व की कि 4 की चाहे जितनी पावर कर लो यूनिट डिजिट हमेशा या तो 4 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 2 अंकों की होती है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ये हर 2 टर्म बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हर 2 टर्म बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 4 आ गया 6 आ गया, फिर से 4 6 फिर से 4 6, इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि जब 4 की पावर हमने 1 रखी, 1 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, एक विषम संख्या होती है, तो यूनिट डिजिट क्या आया 4 आया। जब 4 की पावर हमने इवन रखी, क्या 2 क्या होती है, इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, तो यूनिट डिजिट क्या आया 6 आया, ठीक है। तो हमें बस इसी वे में समझना है कि अगर बेस 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर बेस 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। बेस में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बट अगर यूनिट डिजिट 4 है तो पावर चाहे जितनी बड़ी हो, बस इवन हो, जो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बस यही सेम चीज़ ऑड नंबर पे लागू होगी, ठीक है। जैसे कि हम आगे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए ये मैंने मेंशन किया हुआ है, 4 की पावर ऑड है अगर तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। और देखिए ऊपर ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि 4 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 2 अंकों की। साइक्लिसिटी का मतलब होता है वो अपने आप को कितनी देर बाद दोहराता है, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को 2 अंकों बाद दोहराता है, ठीक है। तो जब 4 की पावर ऑड होती है देन यूनिट डिजिट 4 आता है, जब 4 की पावर इवन होती है देन यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, कितना 324। अब 324, ये 4 क्या है, ये यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4। अब ये हमने पावर इसकी क्या ले ली 793। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है पावर का 3। अब 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या है 3। तो जब 4 की पावर ऑड होती है यहाँ पे तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है, तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन केस यहाँ पे अगर 3 ना होता, 3 की जगह यहाँ पे होता 6 हो जाता, 4 हो जाता, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाता, अगर यहाँ पे 4 होता, हमने मान लिया कि यहाँ पे 3 की जगह हम कर देते 4, ठीक है, तब यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता, तब यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाता हमारा 4, ठीक है। अगर इनकेस 4 ना होता या सॉरी 6 आ जाता, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 हो जाता, ठीक है, 8 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या आ जाता हमारा यूनिट डिजिट 6 आ जाता। यानी कि फाइनली एक बात समझ लीजिए कि जब 4 की पावर ऑड तो यूनिट डिजिट 4, जब 4 की पावर इवन तब यूनिट डिजिट 6। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और कोई एग्जांपल लेके चलो समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने लिया 724, ठीक है, और इसके हमने पावर ले ली 26 ले ली जैसे हमने, ठीक है। अब 26, अब यहाँ पे मतलब किससे है, 6 से मतलब है, ठीक है, किससे मतलब है 6 से। तो ये 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो जब 4 की पावर इवन होगी देन यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अगर 4 की, अब यहाँ ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ पे 6 है तो तब इस वजह से 6 आ गया, नहीं, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते थे। इनकेस जैसे कि हम ले लिया, एक सेकेंड, जैसे कि हम कोई और लेते हैं 734 की पावर हमने ले लिया 259 ले लिया हमने। अब यहाँ पे 9 हमारा ये क्या है, 9 है हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब 4 की पावर या बेस में क्या है 4, पावर इसकी क्या है ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 9 को।
देखिए इसी तरीके से सेम 4 की तरह 9 का होता है, ठीक है। 9 की भी साइक्लिसिटी 2 अंकों की होती है, ये भी अपने आप को 2 अंकों के यानी कि 2 अंकों के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। जैसे कि जब 9 की पावर ऑड होगी देन यूनिट डिजिट 9 होगा, और जब 9 की पावर इवन होगी देन यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या होती है, 2 अंकों की होती है। जैसे कि हमने देख लिया 9 की पावर ऑड देन यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन देन यूनिट डिजिट 1, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 की पावर 1 तो क्या आ गया 9, 9 की पावर 2 तो क्या आ गया 1, कैसे, क्योंकि 9 की पावर 2 क्या होता है 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ 8 से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है 1 से, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। इसी तरीके से 9 की पावर जब हमने 3 किया तो 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, 729 ये 9 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यानी कि जब 9 की पावर ऑड आया तो यूनिट डिजिट 9 आया, और जब 9 की पावर इवन आया तो यूनिट डिजिट 1 आया। इसी तरीके से आगे आप चाहे जितनी बड़ी पावर लेते चले जाएंगे सेम प्रोसेस रहेगी। अगर 9 की पावर इवन है देन यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर ऑड है देन यूनिट डिजिट 9, क्लियर। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 999 की पावर 729, तो यहाँ पे ये क्या है 729, ये क्या है 9 क्या है 9 एक ऑड नंबर है, तो 9 एक ऑड नंबर है तो क्या है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसकी जगह अगर हम कोई और नंबर लेते, जैसे कि हम ले लेते 849, 849 की पावर हम ले लेते 436, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किससे मतलब होता है यूनिट डिजिट से मतलब होता है, तो 6 क्या है इवन नंबर है, तो जब 9 बेस 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाता 1 आ जाता, क्लियर। चलिए अब क्या हमारे पास कौन से नंबर हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। अब कौन से बच रहे, तो 2 बचा, 3, 7 एंड 8 अब ये बचे हुए हैं। चलिए अब इनको देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 के केस में। देखिए 2 के केस में क्या होता है, 2 की साइक्लिसिटी कितने की होती है 4 की होती है। चलिए हम आगे आपको अच्छे से थोड़ा समझाएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया आपके लिए 2 की पावर 1 लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से हमने 2 की पावर 2 ले लिया तो क्या आ गया 4 आ गया, 2 की पावर 3 ले लिया तो क्या आ गया 8 आ गया, 2 की पावर 4 ले लिया तो क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 5 ले लिया तो क्या आ गया 2 आ गया। क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, तो हमें 1 से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब किससे 6 से। इसी तरीके से जो 2 की पावर 5 होता है वो क्या होता है 32 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे 2 से 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, ठीक है। तो ऐसे 6 से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब कितने किससे 4 से। ऐसे 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है, तो 128 में हमें 12 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे 8 से है। इसी तरीके से 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है, तो 256 में हमें 25 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे 6 से। तो यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 अपने आप को हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। कितनी पावर के बाद 4 पावर के बाद अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है, यानी सेम साइकिल फिर से आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से 2 की पावर 9 करते तो फिर से 2 आ जाता, 2 की पावर 10 करते तो फिर से 4 आ जाता। इसी तरीके से हर 4 की साइक्लिसिटी पर 2 अपने आप को रिपीट करता रहता अगेन एंड अगेन, क्लियर। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम ऐसे हमने कोई 2 की पावर कोई बड़ी सी हमने पावर ले ली, जैसे कि 2 की पावर हमने ले लिया 4, एक सेकेंड, 2 की पावर ले लिया हमने 469। अब सोचिए यहाँ पे कि आप इसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। तो जब 469 ये काफ़ी बड़ी पावर हो गई, अब आपको पता है कि जो 2 है वो अपने आप को हर 4 नंबर बाद अपने आप को साइकिल कर रहा है, यानी कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यों ना इसी पावर में हम 4 का डिवाइड कर दें, ठीक है। तो क्या करेंगे 469 में हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर। देखिए यहाँ मतलब किससे होगा, रिमाइंडर से मतलब होगा कि रिमाइंडर कितना बचता है। तो यहाँ पे 4 एकम 4 पूरा चला जाएगा 4 में, फिर 6 में करेंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 29, तो 4 सत्ते 28, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, ठीक है। रिमाइंडर बचा 1। अब रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 1 का मतलब हुआ 2 की पावर 1, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाता। उसका यूनिट डिजिट जो अभी नंबर हमने लिखा है उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता 2 आ जाता। इन केस अगर वहां पे रिमाइंडर 2 बचता तो उसका मतलब क्या हो जाता 2 की पावर 2 हो जाता, तो यूनिट डिजिट वहां पे कितना आ जाता 4 आ जाता। इन केस वहां पे 2 की रिमाइंडर 3 बचता तो रिमाइंडर 3 का मतलब क्या हो जाता 2 की पावर 3
तो क्या आ जाता, 8 आ जाता। इन केस वहां पे जो पावर थी वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती, यानी कि कोई रिमाइंडर ना बचता, रिमाइंडर 0 बचता। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 6 आ जाता है, ठीक है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया, 2 की पावर 44 लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पावर को डिवाइड करना है, किससे, 4 से। तो हमने 4 से 44 को डिवाइड किया, तो ये पूरी तरीके से चला गया। तो यहाँ रिमाइंडर हमें क्या मिला, रिमाइंडर मिला यहाँ पे हमें 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो रिमाइंडर 0 का मतलब होगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। क्लियर। चलिए फिर भी आगे मैं और भी एग्जाम्पल है उनको देके आपको समझाऊंगी और भी अच्छे से क्लियर करूंगी। वैसे आई होप इतने से क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं है तो मैं एक बार और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, 2 की पावर 13। यहाँ पे हर 4 का अंतर है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। और 2 की पावर 5 2 की पावर 9 में फिर से 4 का अंतर है। और 2 की पावर 9 2 की पावर 13 में फिर से 4 का अंतर है। तो जो जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 से आया वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 से आया, और वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 9 से आया, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 13 से आया। क्यों आया, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की होती है। ये हर 4 अंकों के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि हमने नीचे फिर से लिया है, नीचे हमने लिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर 14। सारे के सारे में 4 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 4 का अंतर है। अब 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। तो सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 पे आएगा, सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 10 पे आएगा, सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 14 पे आएगा। क्लियर। यानी कि तो इसीलिए हम ऐसा कर पाते हैं कि चाहे जितनी बड़ी, अगर जैसे अब यहाँ पे है 2 की पावर 14 है, अब 14 में हमने अगर 4 का भाग दिया होता तो यहाँ रिमाइंडर हमें कितना मिलता, 4 दिया 12, कितना बचता, 2। तो रिमाइंडर क्या हो जाता, 2 रिमाइंडर बच जाता। तो 2 रिमाइंडर का मतलब हमने अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि 2 रिमाइंडर का मतलब होता है 2 की यानी कि यूनिट डिजिट 4। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का क्या आ गया होता, 4 आ जाता होगा। तो देखिए वही 4 आया हुआ है। क्लियर। अब आइए बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर हम लोग पावर में 4 का भाग देते हैं तो क्या होता है। अगर हम पावर में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है, देन यूनिट डिजिट 2, रिमाइंडर 2 आता है, देन यूनिट डिजिट 4, रिमाइंडर 3 आता है, देन यूनिट डिजिट 8, रिमाइंडर 0 आता है तो देन यूनिट डिजिट 6। क्योंकि रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए अगर रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 होता है। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट 4, यानी कि 2 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 के केस में आप ये साइकिल याद रखिए, 2 4 8 6, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है 2 4 8 6। यानी कि अगर रिमाइंडर 1 आया, कितनी भी बड़ी पावर हो, XYZ कितनी भी बड़ी, हमें मतलब किससे, रिमाइंडर से मतलब है। पावर में 4 का भाग दो। 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितने की होती है, 4 की होती है। क्योंकि 2 अपने आप को हर 4 अंकों के बाद, हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए हम पावर में 4 का भाग देते हैं। और जब हम पावर में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर पे बेस करेगा कि अगर रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट 2, क्योंकि रिमाइंडर 1 का मतलब होता है 2 की पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4, क्योंकि रिमाइंडर 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2। और अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट आएगा तो 8, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 की पावर 3। रिमाइंडर 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 6, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 की
पावर 4, ठीक है। और इससे ज़्यादा कभी रिमाइंडर इसलिए नहीं है क्योंकि 4 से तो हम भाग ही देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर पूरा पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर? और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 6882, यानी कि 6882 की पावर कितनी है? 199, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनिट डिजिट क्या है? 2 है यहाँ पे, है ना। तो हमें यूनिट डिजिट 2, अब हमें इन तीनों नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ किससे? इस 2 से मतलब है। तो 2 की पावर कितनी है? 199। तो हमें 199 में 4 का भाग देना है। तो यहाँ हमने भाग दिया 4 का जब 199 में, तो कितना गया? 4 चौका 16, 3 बची, और 4 नंबर 36, यानी कि कितनी बची? रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। रिमाइंडर 3 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब तो कितना, वो कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। तो वही यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया 648 की पावर 417, तो यहाँ पे हमें किससे मतलब नहीं है? 64 से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ किससे? 8 से, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये 8 यहाँ पे हो गया, 8 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये गलती से लिख गया। यहाँ पे 642 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ किससे मतलब? हमें केवल 2 से मतलब है। तो 2 की पावर कितनी है? 4, यानी कि 417, 417 पावर है। तो हम क्या करेंगे? 417 में 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो जब हमने 4 का भाग दिया तो यहाँ क्या आया? 4 एकम 4 और 0, 4 चौका 16, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ और एग्जांपल आपको लेके समझा देती हूँ। जैसे कि वहाँ पे 2 की पावर है वो कितनी आ जाए? 2 आ जाए, तो थोड़ा सा आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ले लूँ 9142 ले लूँ, ठीक है। अब इसकी पावर मैं ले लूँ 818 ले लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, किससे? 914 से कोई लेना देना नहीं है, मतलब किससे है? 2 से। 2 की पावर कितनी है? 818 है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 818 में हमने डिवाइड किया 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आया यहाँ पे हमारा 2। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट तुम्हारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 8642 की पावर 1215, ये एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगेन किससे मतलब नहीं है? 864 से कोई लेना देना नहीं है, मतलब किससे है? 2 से। 2 की पावर क्या है? 1215। अब हम लोग क्या करेंगे? 1215 में 4 का भाग देंगे। जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पे फिर से 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर 3 का मतलब है 2 की पावर 3, है ना। और 2 की पावर 3 होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 8 आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट आ जाएगा यहाँ पे 8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हो गया 2 का। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग एक बार इसको जरूर ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 होगा 642। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग देखते हैं 3 के केस में क्या होता है, ठीक है। देखिए जो 3 की भी साइक्लिसिटी है वो भी 4 की ही होती है, ठीक है। यानी कि ये 4 अंकों के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करता है। जैसे कि 3 की पावर 1 तो कितना आ गया? 3। 3 की पावर 2 कितना आ गया? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो 27 में हमें 2 से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है? 7 से। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। तो यहाँ पे हमें 88 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? 1 से है। इसी तरीके से 3 की पावर 5, 3 की पावर कितना होता है? 243 होता है। 243 होता है। तो यहाँ पे हमें इन 24 से कोई लेना देना नहीं है, मतलब किससे? 3 से। ठीक है। इसी तरीके से आगे इस तरीके से ये साइकिल, यही प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। मीन्स 3 की चाहे जितनी बड़ी पावर रख लो, ये प्रत्येक 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करता है। कौन कौन रिपीट करते हैं? ये सभी, ये करते तो सभी अंक हैं अपने आप को, 4 के बाद सभी अंक करते हैं। लेकिन ये 2, 3, 7, 8 में ये स्पेशल केस बनता है। ये चारों अंक हैं अपने आप को हर 4 साइकिल बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। 4 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी भी कितने की होती है? 4 की होती है, ठीक है। यानी कि ये भी हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर? चलिए अब देखिए
जैसे हम यहाँ पे भी हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 343 की पावर हमने ले ली 49, ठीक है। हम लोग फिर यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, सेम प्रोसेस कि 49 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 49 को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ये है ना 3 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3। इन केस यहाँ रिमाइंडर 2 आता तो यहाँ तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे यहाँ 49 की जगह मैं कुछ और ले लेती, जैसे कि 843 की पावर मैं ले लूँ 50 ले लूँ, ठीक है 50 ले लूँ। अब मैं इस 50 को डिवाइड करती हूँ 4 से, ठीक है। अब 50 को मैंने डिवाइड किया 4 से, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर रिमाइंडर 3 आता, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाता, ठीक है, 2 ना आता 3 आता, क्योंकि अगर यहाँ 51 होता तो रिमाइंडर 3 हो जाता। रिमाइंडर 3 होता तो उसका मतलब क्या होता है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 के यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं रख लेती 743 की पावर मैं रख लेती 40 रख लेती। अब 40 में क्या हो जाता कि अगर 40 में हम 4 का भाग देते तो पूरा पूरा चला जाता, रिमाइंडर क्या आ जाता 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हो जाता 3 की पावर 4, ठीक है। और 3 की पावर 4 पे क्या आ जाता हमारा यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। क्या आ जाता यूनिट डिजिट 1 आ जाता, ठीक है। अब देखिए अच्छे समझ लीजिएगा, अगर रिमाइंडर 1 देन यूनिट डिजिट 3, अगर रिमाइंडर 2 देन यूनिट डिजिट 9, अगर रिमाइंडर 3 देन यूनिट डिजिट 7, अगर रिमाइंडर 0 तो यूनिट डिजिट 1। क्लियर। और रिमाइंडर 0 कब होगा, जब जो आपकी पावर है वो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी, तब ही आपका रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमने फिर से लिया उसी की तरह, जैसे कि पावर में 4 का भाग देने पर यदि रिमाइंडर 1 आए तो यूनिट डिजिट 3, रिमाइंडर 2 आए देन यूनिट डिजिट 9, रिमाइंडर 3 आए देन यूनिट डिजिट 7, रिमाइंडर 0 आए देन यूनिट डिजिट 1, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर 1 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। रिमाइंडर 3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3 यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। तो हमें बस कुछ नहीं, इतनी सी साइकिल याद रखनी है। 3 के केस में 3 9 7 1, क्या याद रखनी है 3 9 7 1। 2 के केस में क्या याद रखनी थी 2 4 8 6, 2 के केस में याद रखनी थी 2 4 8 6, और 3 के केस में 3 9 7 1। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है ये, जैसे कि हमने लिया 11 से 83 की पावर 759, तो यहाँ पे हमें 118 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है 3 की पावर 759 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर को छोटा करने के लिए 759 में 4 का भाग देंगे। भाग क्यों देते हैं, पावर को छोटा करने के लिए, ठीक है। और कोई स्पेशल रीजन थोड़ी ना होता, बस ये होता कि पावर इससे छोटी हो जाएगी तो हम लोग बहुत जल्दी इसको समझ लेंगे कि इसके यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ठीक है, इसीलिए हम 4 का भाग देते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि 3 साइक्लिसिटी इनकी कितनी होती है 4 की होती है, यानी कि ये 4 पावर के बाद अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है, हम किसी और से भी दे सकते थे, तो 4 से इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है, इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। और भाग क्यों दिया जाता है, तो इसका आंसर ये है कि पावर को छोटा करने के लिए दिया जाता है। क्लियर। चलिए अब देखिए, हमने यहाँ 759 में 4 का भाग दिया, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 4 एकम 4 3, तो कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, फिर से 3 आया 39 हो गया, 4 निम 36, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 3 अभी मैंने बताया था कि रिमाइंडर 3 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है 7 हो जाता है, क्योंकि 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27, तो 27 में हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं होता, मतलब किससे होता है 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 7 यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और भी एग्जांपल आपको मैंने ऊपर समझा दिए थे, एक दो और ले लेती हूँ। चलिए थोड़ा सा और आपकी क्लियरिटी होने के लिए चलिए मैं ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 1253 की पावर मैंने ले ली 283, ठीक है।
अब हमने ले लिया 283, हम 283 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, वही चीज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 283 है, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ 48 लिख लिया है, ये है 283, ठीक है। तो 283 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 4 से भाग दिया, तो 4 छक्का 24, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पे 3, ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया। तो रिमाइंडर 3 का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर 3 का मतलब 3 की पावर 3, यानी कि यूनिट डिजिट 7। क्लियर, चलिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा फिर से एक बार कि अगर रिमाइंडर 1 है देन यूनिट डिजिट 3, अगर रिमाइंडर 2 है देन यूनिट डिजिट 9, अगर रिमाइंडर 3 है देन यूनिट डिजिट 7, अगर रिमाइंडर 0 है तो देन यूनिट डिजिट 1, यानी कि 3 9 7 1। ये हमें साइकिल याद रखनी है। चलिए अब हम फिर से चलते हैं 7 की साइक्लिसिटी पर, ठीक है। 7 का केस क्या होता है, 7 के केस में क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे फिर से हम एक बार देख पाएंगे कि 7 की पावर अगर हमने 1 लिया है तो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अगर हमने 7 की पावर 2 लिया है तो यूनिट डिजिट 9 आ गया, 7 की पावर 3 लिया तो यूनिट डिजिट 3 आ गया, 7 की पावर 4 लिया तो यूनिट डिजिट 1 आ गया, ठीक है। ये हमें समझ दिखने में आ रहा होगा। और फिर से हमने अगेन 7 की पावर 5 लिया तो यूनिट डिजिट 7 हो गया, 7 की पावर 6 लिया तो यूनिट डिजिट 9 हो गया, 7 की पावर 7 लिया यूनिट डिजिट 3 हो गया, 7 की पावर 8 लिया, नीचे 7 की पावर 8 लिया तो यूनिट डिजिट फिर से 1 हो गया, ठीक है। यानी कि हम देख पा रहे होंगे कि 7 भी अपने आप को कौन सी साइकिल में रिपीट करता है, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 किस में रिपीट करता है, 7 9 3 1 में, ठीक है। इसी के अपोजिट देखिए, ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा याद करने के लिए सोचें, इजी वे में अगर सोचा जाए तो 7 और 3 का बिल्कुल सेम होता है। जैसे 7 के केस में क्या होता है, 7 के केस में क्या होता है, 3 के केस में क्या होता है, देखिए 7 के केस में होता है 7 9 3 1, 3 के केस में क्या होता है 3 9 7 1। तो यहाँ पे देखिए 9 अपनी जगह पे है, 1 अपनी जगह पे है। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो दोनों ही जगह पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो दोनों ही जगह पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। केवल अंतर कितना है, अंतर सिर्फ फर्स्ट रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 1 का और रिमाइंडर 3 का अंतर है। तो बस यही हमें थोड़ा सा इंटरचेंज कर देना है, बाकी सेम प्रोसीजर सेम है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना याद कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, इसे हम भूलेंगे नहीं। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा, जो हमने ऊपर समझाया सेम वही 7 के साथ होता है सब कुछ, ठीक है। अगर हम लोग 7 की पावर करेंगे, 7 की पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट से 7 आ जाएगा। अगर हम 7 की पावर 2 करेंगे यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। और पावर में हम किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी भी कितने की होती है, 4 की होती है। सारी चीज़ें वही की वही सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 56377 की पावर 208, तो हमें यहाँ मतलब किससे है, यहाँ इससे 5637 से कोई मतलब नहीं है, मतलब है इस वाले 7 से और इस वाले 208 से। तो हम क्या करेंगे, अगेन 208 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हो गया, 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 का मतलब है यूनिट डिजिट 1। क्लियर, अब आ गया समझ में, आगे चलिए। फिर से वही चीज़ मैंने सेम प्रोसेस लिखी हुई है कि पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 के केस में। 8 के केस में क्या होता है, ये क्या है, जो 2 है और 7 है, 8 है, 3 है, ये चारों नंबर हैं, ये चारों की साइक्लिसिटी 4 की होती है, ठीक है। इसलिए ये सेम होते हैं, सेम प्रोसेस होती है इनकी, ठीक है। चलिए फिर से हम यहाँ देख पा रहे होंगे 8 की पावर 1 तो 8 हो गया, 8 की पावर 2 तो 4 हो गया यूनिट डिजिट, 8 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट 2 हो गया, 8 की पावर 4 देन यूनिट डिजिट 6 हो गया। क्लियर, मीन्स 8 की साइक्लिसिटी भी कितने की होती है, 4 की होती है, ठीक है। जैसे अब आगे हम लोग देखेंगे
जैसे फिर से वही चीज़, सेम प्रोसेस कि हम 4 से भाग देंगे पावर से, जब हम पावर को जब हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 का मतलब होता है 8 की पावर 1, यानी कि यूनिट डिजिट 1। रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 का मतलब होता है 8 की पावर 2, यानी कि 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो इससे 6 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है 4 से है, ठीक है। इसी तरीके से रिमाइंडर 3 का मतलब क्या हुआ 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, तो 512 में 51 से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे 2 से है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होगा 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी ना, ठीक है। अब हम क्या, इसमें भी फिर से हमें वही साइक्लिसिटी याद करनी है, 8 4 2 6, 8 4 2 6। अब देखिए 2 के केस में क्या होती है, 2 के केस में होता है 2 4 8 6। अब यहाँ पे हम ये सेम थिंग देख रहे होंगे कि जो सेकंड नंबर पे है, यानी कि जब रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 2 होगा और जब रिमाइंडर 0 होगा, तो दोनों जगह सेम हो रहा है, केवल यहाँ पे इंटरचेंज है, यहाँ पे 2 वाला यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 8 वाला यहाँ 8 आ गया, तो थोड़ा सा याद करने में आसान हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हम लोग 3 और 7 में होता है और 2 और 8 में होता है। क्लियर, चलिए अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 678, यानी कि 678 की पावर कितना हो गया 955, ठीक है। 678 की पावर 955 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन वही करना है, 955 में हमें 4 का भाग देना है, ठीक है। तो हम यहाँ भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, फिर से 1 बचा, 4 तिया 12, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है 8 की पावर, रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है 8 की पावर 3, यानी कि 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता कितना है 512 होता है, तो हमें यहाँ पे 51 से कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 2 आ गया, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि जो पावर 8 की पावर, जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 3 से आएगा, सेम यूनिट डिजिट 678 की पावर 955 से आएगा। क्या कर लिया हमने कि हमने पावर को 4 से भाग दे लिया, तो इजी वे में हमारा ये निकल के आ गया, यूनिट डिजिट 2 आ गया, ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट अब है, ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। देखिए किसी भी संख्या के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकते हैं। आप चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो, कभी भी अगर आप उनका स्क्वायर करेंगे तो कभी भी उनका यूनिट डिजिट है वो ना ही 3 हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है, ना ही 7 हो सकता है, और ना ही 8 हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 हो गया। 4 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट 9, और 8 का स्क्वायर 64, तो यूनिट डिजिट 4, 9 का स्क्वायर 81, देन यूनिट डिजिट 1। यानी कि कहीं पे भी आपको ना ही 2 मिला, ना ही 3 मिला, ना ही 7 मिला, ना ही 8 मिला, ये चारों चीज़ें आपको कहीं नहीं मिली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, अब इसके बाद जब 9 तक आपको कहीं नहीं मिला, तो अब आगे आप चाहे जितना बड़ा नंबर बनाएंगे, वो बनाएंगे तो इन्हीं नंबर्स को लेके, तो कभी भी आपको यूनिट डिजिट कभी भी आपको 2 3 7 8 नहीं मिलेंगे। क्लियर, चलिए अब इन पे कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इनमें ये नंबर दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 है, यूनिट डिजिट हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। उसके अलावा भी आगे 8 का स्क्वायर भी कितना होता है 64 होता है, वहाँ भी यूनिट डिजिट 4 हो जाता है। 9 है, 9 भी आपका हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 6 भी हो जाएगा, 6 का स्क्वायर ही होता है 36, ठीक है। तो बचा कौन 8 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि 2 3 7 और 8 ये किसी भी संख्या के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते हैं। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए,
व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, होल नंबर्स की बात की गई है। होल नंबर्स का मतलब कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर में मत जाइएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से, और होल नंबर जीरो से। तो यहाँ से किससे बात की गई है, यहाँ पे होल नंबर्स की बात की गई है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से होंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इस तरीके से कहाँ तक चले जाएंगे, ये चले जाएंगे 110 तक। तो ये टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 111 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 से लेके 110 तक ये नंबर हो गए 110, और 111वां कौन सा हो जाएगा, 0, 111वां नंबर हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 111 नंबर हो गए होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्याएं 111 हो गई ये। अब अगर यहाँ पे अगर हम इसको 0 को छोड़ के चलें, तो अब ये 1 से लेके 110 तक देखें तो ये क्या हो गई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पे n तुम्हारा क्या है, कितनी संख्याएं टोटल, यहाँ पे n क्या होता है, टोटल संख्याएं। तो टोटल संख्याएं आपकी कितनी है, 110 है, ठीक है। तो 110 हो गया, और n + 1, 110 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा, 55 × 111। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर में करते हैं, एक चीज मैं आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, आगे यहाँ पे कट करके आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर में करते हैं, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, या खुद 5 ले लीजिए, या 9 ले, कोई सा भी नंबर आप लेते हैं XYZ, अगर वो ऑड नंबर है तो हमेशा 5 का गुणा जब भी किसी ऑड नंबर से करेंगे तो हमेशा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और जब भी आप 5 का गुणा किसी इवन नंबर से करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। 5 का गुणा जब ऑड नंबर से करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और जब 5 का गुणा किसी इवन नंबर से करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि वहाँ पे क्या निकला था अभी हमारा, 55 गुणा 111, यानी कि 5 का गुणा किस में हो रहा है, यूनिट डिजिट में, सॉरी ऑड नंबर में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 × 82 × 83 × इसका 89 तक, यानी कि 81, 82 × 83, 89 तक के जो संख्याएं, इनके गुणनफल का, इनके प्रोडक्ट का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर 81 से लेके 89 तक की सारी संख्याओं का गुणा किया जाए तो इनका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि जैसे आप एक नंबर जानते हो 10 कैसे आता है, आप चाहे जितनी लंबी चाहे जितनी बड़ी गुणा कर लीजिए, कभी भी 10 नहीं आएगा। हमेशा 10 तब आएगा जब 5 और 2 मिलेंगे, जब 5 और 2 मिलेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 10। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़, जब 1 5 और 1 10 मिले, यानी कि 1 5 मिला और 1 2 मिले, तो क्या मिला, 1, मतलब 1 0 आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ और 2 का स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे 2 5 मिले और 2 मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं ले लूँ 5 की पावर 3 × 2 की पावर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 0 मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर मैं आगे लेती जाऊँ, जैसे मैं ले लूँ 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 0 मिल जाएंगे हमें, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसे हो गया कि 5 की पावर 3 × 2 की पावर 4, तब क्या आएगा, तब देखिए यहाँ पे जो नंबर कम होगा उतने ही 0 आएंगे। तो यहाँ नंबर कौन सा कम है, 3 कम है, तो 0 कितने आएंगे, 3 कम आएंगे, 3 0 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि 3 2 का यूज 3 5 के साथ हो चुका। अब यहाँ कितना एक्स्ट्रा एक बचा, यहाँ 2 बचा, 2 1 बच गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जो 2 बच गया वो ये आ जाएगा, ठीक है। 3 का तो यूज इसके साथ हो गया था, अब 1 बचा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ कि जैसे 5 की पावर ले लूँ 4 और 2 की पावर ले लूँ 3,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब एक बार हमने क्या बताया, जो संख्या कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। तो यहाँ कितनी है, 3 है, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तब यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 3 5 तो चले गए 3 2 के साथ, अब एक एक्स्ट्रा 5 बचा, वही 5 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से अपना कर लीजिएगा एक बार, वैसे मैंने अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई हो रही है, जैसे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85, इस तरीके से 85, इस तरीके से 89 तक होता चला गया आगे। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपको क्या मिल गया, एक यहाँ पे आपको मिल गया 2 और एक यहाँ पे मिल गया आपको 5 मिल गया, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बना लिया, 0 बना लिया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब 0 का गुणा आप चाहे जिस संख्या में करेंगे हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563, मतलब इनका यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी 5 को किसी इवन नंबर मिलेगा, कोई भी 5 को कोई इवन नंबर मिलेगा तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। और जब भी 5 को कोई ऑड नंबर मिलेगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमें 5 मिल रहा है, ठीक है, और 5 के अलावा यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे हमें ऑड नंबर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से 7 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से फिर से 7 मिल रहा है, यहाँ से 9 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 9 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है। ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो 5 को सारे ऑड नंबर मिलेंगे तो यहाँ पे फाइनली यूनिट डिजिट हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको ऐसे समझ में नहीं आया, एक बार मैं सारे मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। जैसे आगे के इनसे से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब किससे होता है, यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो ये सारे हम लोग ऐसे करके हटा देंगे। अब सिर्फ मतलब किससे रह गया, हमें यूनिट डिजिट से मतलब रह गया हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले हमने 7 का मल्टीप्लाई किया 3 में, ठीक है। तो क्या आ गया, 21 आ गया। 21 में हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, 1 को लेके चलते हैं, ठीक है। 1 को लेके चलते हैं 7 के पास, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। फिर 7 को लेके चलते हैं 9 के पास, तो 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है। इसमें हम 6 को काट देंगे, किसको लेके चलेंगे, 3 को लेके चलेंगे। 3 को लेके चलेंगे 5 के पास, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को खत्म कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास, केवल 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। 5 9 जा 45 हो गया, क्या हो गया 45, इसमें 4 से कोई मतलब नहीं है, 5 आ जाएगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 बन जा 5, फिर से 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15, तो क्या मिला 15, 15 का 1 हटा देंगे, आंसर क्या बन गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर बनेगा, आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 51 है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कौन सा बनेगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये इसमें पूछ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि चाहे जितनी बड़ी पावर दी हो, चाहे 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पावर कितनी है 51, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 3, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि 2 के केस में जब रिमाइंडर 3 हो तब यूनिट डिजिट क्या, मतलब अगर 2 के केस में रिमाइंडर 3 हो तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि 2 के केस में जब भी रिमाइंडर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 की पावर 2928। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे चाहे जो हम पावर रखते लेकिन हमारा आंसर क्या आता, आंसर यूनिट डिजिट हमारा क्या आता, 0 ही आता। लेकिन उसने 0 ये चीज़ नहीं पूछी है, 0 नहीं पूछी है, 0 से पहले अब यहाँ पे जो भी आएगा इसने ये वाला नंबर पूछा है कि ये वाला कौन सा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है, 30 की पावर 2928, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2928 इंटू 10 टू दी पावर 2928, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना,
2928 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे ही फिर से गुणा करेंगे तो फिर से 10 या 30 हो जाएगा और आराम से इनको फिर से लिख सकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता है कि यहाँ से तो हमें सिर्फ जीरो ही मिलेगा, क्योंकि जीरो की पावर जीरो बेस में जीरो है, तो यहाँ जीरो की पावर कुछ भी रख दो सेम रहता है जीरो, तो यहाँ से तो हमें जीरो मिलेगा। जो भी यूनिट डिजिट मिलेगा हमें वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2928 की 3 की पावर 2928 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2928 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28, 1 बचा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे हो गया हमारा 0। और 3 के केस में अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वहाँ क्या होता है यूनिट डिजिट, वहाँ यूनिट डिजिट होता है 1, यानी कि रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ पे आप हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर 0, उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद आगे जो भी आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्ट 2153 की पावर 167 इंटू 8267 की पावर 153। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें यूनिट डिजिट के केस में इन नंबरों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इन 215 से कोई मतलब नहीं है, 826 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे 3 की पावर 167 से और इंटू 7 की पावर 153 से, हमें सिर्फ इनसे मतलब है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे पावर कितनी है 167, तो हमें 167 में ही 4 का भाग देना है। ठीक है, तो जब हम 4 का भाग देंगे यहाँ पे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा 4 चौका 16, 4 एकम 4, यहाँ से रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3। ठीक है, और यहाँ से 153 में जब हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर, अब यहाँ से हमें मिला 3 और यहाँ से मिला हमें 1। अब आपको पता है कि 3 के केस में अगर रिमाइंडर 3 मिले तो यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है 7, क्योंकि 3 के केस में जब रिमाइंडर 3 होता है उसका मतलब क्या होता है 3 का क्यूब होता है, तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलता है, सॉरी यूनिट डिजिट क्या मिलता है 7 मिलता है यूनिट डिजिट 3 के केस में। और 7 के केस में जब रिमाइंडर 1 होता है तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है 7 मिलता है। क्लियर, ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर रिमाइंडर 1 बचे तो इसका मतलब क्या होता है 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, वो सॉरी यूनिट डिजिट क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला 7 मिला, और यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से भी हमें क्या मिला 7 ही मिला, क्योंकि रिमाइंडर 3 का मतलब है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब है ये कि यूनिट डिजिट 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिला 7 इंटू 7, तो किसका हम गुणा करेंगे 7 इंटू 7 फाइनली हमारे पास आया था। तो जब हम 7 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 49, तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10। इनमें हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो चलिए इनको हम फिर से वही देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमें 1 2 मिल रहा है, यहाँ पे हमें 1 5 मिल रहा है, यानी कि जब 5 और 2 मिलते हैं तो हमेशा क्या होता है 10 बनता है, 2 और 5 मिलके क्या बनता है 10 बनता है, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या बनता है 0। अब 0 का हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। भाई 0 का गुणा आप कितनी भी बड़ी संख्या में कर दो वो सारी की सारी संख्याओं को क्या कर देता है 0 कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन है 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होगा यूनिट डिजिट। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही करेंगे कि पावर को हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 21 से कोई मतलब नहीं है, केवल 7 से मतलब है। यहाँ 81 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 41 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 34 से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 7 की पावर 413, यहाँ लिखना है 9 की पावर 547, और यहाँ लिखना है 4 की पावर 624, और यहाँ लिखना है 2 की पावर 812। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं कि 7 की पावर क्या है, 413 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 का डिवाइड देंगे, भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 413 को, तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 4 एकम 4 और 4 तियो 12, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमें 1। और रिमाइंडर यहाँ से रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1। जब 7 के केस में रिमाइंडर 1 होता है तो वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 आता है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 मिला। यहाँ से क्या है, 9। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 है और 9 की पावर कैसी है, ये ऑड नंबर है। 7 एक क्या है, ऑड नंबर है। और जब मैंने बताया था कि जब 9 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जब 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 9 की पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 7 × 9, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 4 है और 4 की पावर क्या है, इवन है, क्योंकि 4 इवन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 4 की पावर इवन होगी तब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब 4 की पावर ऑड होगी देन यूनिट डिजिट 4 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या आ गया, 812। अब 2 की पावर है, ठीक है। तो यहाँ 812 को हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 की रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे 0। और अगर 2 के केस में जब रिमाइंडर 0 होता है, यानी रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है, हमेशा 2 की पावर 4 होता है। और 2 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे हमारा उसके 2 के केस में जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइनली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है। तो 6 से कोई मतलब नहीं है, 3 को लेके चलेंगे। 3 6 जा 18, यानी कि अब 1 से कोई मतलब नहीं है, 8 को लेके चलेंगे। अब 8 6 जा 48, तो कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ 4 से कोई मतलब नहीं है, 8 हमारा और आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं इसको। द यूनिट डिजिट ऑफ 137 की पावर 13 की पावर 47 क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि 137 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 137 की पावर 47, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 47, ठीक है। यहाँ से 13 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमने जब 7 की पावर 47 है तो 47 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 4 बन जा 4 बन जा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो रिमाइंडर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 7 के केस में मैंने बताया था कि जब भी रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसके केस में, 7 के केस में। तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमें कितना मिला, 3 मिला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पे हमें क्या मिला था, यूनिट डिजिट 3 मिला था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें करना है एक सेकेंड, हाँ, अब हमें करना है 137 की पावर 13 की पावर 47, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 137, इन दोनों में हमेशा मैंने क्या बताया था, क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 13 × 47 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है हमारी पावर। अब हम पावर में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 13 × 47, यहाँ पे हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो जब हम 4 का 13 में भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 से यहाँ से रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, ठीक है। जब हम 4 का 47 में भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 एकम 4, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, यहाँ से रिमाइंडर आया 1 और यहाँ से रिमाइंडर आया 3, ठीक है। तो जब हम जानते हैं कि जब 7 की पावर 3 होती है, यानी कि जब 7 में 3 रिमाइंडर बचता है, 7 के केस में जब रिमाइंडर 3 बचता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका यूनिट डिजिट हो जाता है 3। कितना हो जाता है, 3। तो यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए ठीक है, आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जितना जितना हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे देन मुझे लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा और फिर हम आपके सारे डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।